पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने के बाइस कई मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गईं। M2 को लाहौर से इस्लामाबाद तक, M3 को फैजपुर से जड़ावाला तक, M4 को पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक और लाहौर से आलकोट मोटरवे, M11 को कालाशाह काकू से समड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद। दूसरी जानिब 18 से 20 जनवरी तक बादल बरसने को तैयार। मैदानी इलाकों में बारिशें और यालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू -10 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम स्तूर -8, गिलगित -7, हुंजा -6, रावलाकोट दीर में पारा -3 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद 0, इस्लामाबाद पेशावर 1, लाहौर 4, कराची दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड। ईरान के मुहिब्बे वतन लोग एहतजाज जारी रखें, इदारों पर कब्जा कर लें, मदद पहुंच रही है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमेरिकी सदर ने कहा कि कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोल लिविट ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने अपने ख़त में कहा, ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहा है। ट्रंप ईरान की खुदमुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने का जिम्मेदार है। अमरीकी जंगी तैयारों की कतर के अल उदैद एयरबेस पर सरगर्मियों में तेजी। और अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी, जबकि एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहा है और तशद्दुद में भी कहा जा रहा है कि बदल सकता है। ईरान में हज़ारों अफराद की हुकूमत के हक़ में बड़ी रैली। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है कि अजीम ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंट से अमल कराया जाना था। ईरानी अवाम ने दुश्मनों के मुकाबले अपने अज़्म और शनाख्त का भरपूर इजहार किया। अमरीकी करीबी इक़दामात रोके और अपने आला कारों पर भरोसा करना छोड़ दें। इसराइल के साथ गुज़श्ता जंग के मुकाबले में आज ज़्यादा ताकतवर हैं। ईरानी आर्मी चीफ अमीन ख़ातमी ने कहा है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान की गई तैयारियों से ईरान को इसराइल और अमेरिका से लाहक खतरात से निमटने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 फितना और ख़वारिज जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी ख़त्म करने के आज़म के लिए पुरअज़्म हैं। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की कीमत फ़ी लीटर 2 रुपये 70 पैसे तक कम होगी। मिट्टी का तेल 1 रुपया 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। ओगरा हतमी वर्किंग कल पेट्रोलियम डिवीज़न को अरसाल करेगा। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाअल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा, जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, स्पीकर साहब ने कल जो प्रोसीजर बताया था उसके मुताबिक आज मैंने वो एप्लीकेशन और तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करके जमा करा दी है स्पीकर ऑफिस में। देखो, ये स्पीकर की वेल पे होता है, जब वो मुतमईन होता है, सेटिस्फाइड होता है, स्पीकर सब कुछ होता है, उसके पास पूरे इख्तियारात हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को मजीद डिले नहीं करनी। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं की मुलाकात हुई। अयाज सादी को दस्तावेज़ात जमा करा दी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम मुत्फ़िक़ा तौर पर जमा कराया गया। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या अलहदा ग्रुप नहीं है। आमी डोगर ने कहा कि स्पीकर की जानिब से बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक तमाम दस्तावेज़ात जमा कराई हैं। असद कैसर बोले, अपोजिशन लीडर की तकर्री में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए।
वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ की सबको मिल बैठने की दावत। जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात और बातचीत से ही मजबूत होता है। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। आज़म नसीर तारड़ कहते हैं MKM के मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो गया, मज़ीद बेहतरी मुमकिन है। मुल्क में मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम होना चाहिए। मकामी हुकूमत का क़याम शहरियों का बुनियादी हक़ है। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब मेम्बरान ही चलाएंगे। जमहूरियत के समरात गली मोहल्लों तक पहुँचाना है। आइन भी मजबूत सिस्टम कहता है। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शादिया मरी ने दरख्तों की कटाई को एक संजीदा कौमी मसला करार दिया। कहा, दरख्तों की कटाई से माहौल तबाह हो रहा है। ये अहम मामला, इसे जवाबदेही के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। अली मोहम्मद खान कहते हैं, इस्लामाबाद में बेदरेक दरख्त काटे जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वजाहत दी, इस्लामाबाद में पोलन एनर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। शहरी इक़्तिदार में दरख्तों के काटने पर बिला वजह तनकीद की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर नौ के लिए कुछ इक़दामात नागुज़ीर होते हैं। 29,000 से ज़ायद दरख्त हटाए गए। 40,000 नए दरख्त लगाए जा चुके। शजरकारी मुहिम के तहत मज़ीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बहरीन पहुंचने पर वारिहाना इस्तकबाल। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद ने खुशामदीद कहा। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के फरमानरवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा वली अहद शहजादा सलमान बिन हमदुल हलीफा से मुलाकात शेड्यूल। सदर मुमलिकत मनामा में इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दौरे मराकश के समरात। दिफाई ताउन से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर दिफा की मराकशी हम मनसब से मुलाकात। बाकी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर वफूद की सतह पर बातचीत की गई। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का तैयार करदा फुटबॉल भी पेश किया। वज़ीर दिफा ने मोहम्मद पंजुम के मज़ार पर हाज़री दी। फातिह ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आलू और कीनू के काश्तकारों के लिए खसूसी काविश। वफाकी हुकूमत ने मुतबादल रास्तों में कीनू और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। रवा साल पंजाब में आलू की 12 मिलियन टन और कीनू की 4 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के। मरीम नवाज ने कहा, आलू और कीनू के काश्तकारों की मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं। किसानों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। आलू और कीनू के काश्तकारों को मुश्किलात से निकालने के लिए वज़ीर आज़म से राब्ते में हैं। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी। PTA ने 5G लाइसेंस के लिए सर्विस से मुताल्लिक़ शराइत को लाजमी करार दे दिया। सर्विस के मयार और दस्तयाबी में सारिफीन के साथ इम्तियाजी पाबंदी आयद। PTA ने 5G टैरिफ को टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009 से मशरूत कर दिया। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी फरवरी के आखिर तक होगी। फिर एक दफा एक खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, उनको आपने निशाना बनाया, तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराने की कोशिश की गई। PTI हालात खराब, कानून हाथ में लेना चाहती थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी की। सिंध हुकूमत ने बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पुलिस पर पथराव, सहाफ़ियों की गाड़ियों को तोड़ा गया। PTI का कौमी धारे में आकर मुस्बत सियासत करने का मूड ही नहीं। 8 फरवरी को कराची में पहिया जैम नहीं होने देंगे।
सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। इखलाकियात के बगैर टेक्नोलॉजी खतरनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी के जरिए टेलीमेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत तिब को बदल रही है। पाकिस्तान को बाशऊर और दयानतदार डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तालीम नौजवानों को बाइख्तियार बनाती है। यही पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। तलबा और तालिबात को डिग्रीज और एजाज़ात से भी नवाजा गया। पाकिस्तान का आइंदा 3 साल में $2.75 अरब के बैन अवी बॉन्ड्स जारी करने का प्लान। मनसूबे का आगाज़ जमा माह या फरवरी में $25 करोड़ के बॉन्ड्स से होगा। हुकाम वजारत ख़जाना के मुताबिक पांडा बॉन्ड्स की मालियत बतदरीज $1 अरब तक ले जाने का हदफ है। चीनी मार्केट के अलावा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से भी रजू किया जाएगा।